हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। और कंप्यूटर अवेयरनेस आपका ये एक सब्जेक्ट है आपके आरआरबी पीओ के मेंस में, जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस मिलते हैं 20 मार्क्स के। देखिए, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपसे पूछता है ये यहाँ पे। अब उसके अंदर एक टॉपिक आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसी के अंदर एक टॉपिक है डीबीएमएस में कीज क्या होती हैं, कीज कितनी होती हैं, इन सब का डिटेल चर्चा हम लोग करेंगे। एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं इस टॉपिक में से। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि फुल फॉर्म है डीबीएमएस का, की का मतलब क्या होता है? की का मतलब होता है सेट ऑफ कॉलम्स दैट हेल्प्स टू। तो बहुत से बच्चे सिर्फ एक ही मतलब जानते हैं, की का मतलब क्या होता है। किसी चीज को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, हम किसी टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम कीज का यूज करते हैं। बट की का यूज करने के बहुत सी चीजें हैं, क्यों यूज करते हैं ये ऑप्शंस में आपसे पूछ सकता है ऑल ऑफ दीज करके कि कीज क्या होती है, की किस लिए काम आती है। तो की आइडेंटिफाई करती है रिकॉर्ड यूनिकली इन अ टेबल। अब मान लीजिए एक टेबल हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले मैंने बना रखा है एक, ये स्टूडेंट टेबल है, ये मेरा बना हुआ स्टूडेंट टेबल है, ठीक है ना। मुझे रोहित को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है कि सिर्फ मुझे रोहित का ही डेटा निकालना है। तो मैं किस चीज का यूज कर सकता हूं? मैं रोहित को किस तरीके से यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं? रोल नंबर से, ईमेल आईडी से, ठीक। फोन नंबर नहीं कह सकते हम, क्योंकि मेरा भाई भी है इसी स्कूल में, सोनू, उसका भी फोन नंबर सेम हो सकता है। तो रोल नंबर, ईमेल और आधार नंबर, करेक्ट। तो हम इन एट्रीब्यूट्स, देखो इनको हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट्स, कॉलम एट्रीब्यूट्स, और रोज को बोलते हैं टपल्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, ठीक है। तो ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, तो ये मेरे पास यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए चीजें हैं। एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, दो टेबल के बीच में अगर मुझे एस्टैब्लिश करना है एक तरीके का रिलेशन, या कह सकते हो कनेक्ट करना, तब हम की का यूज करते हैं, तब हम प्रॉपरली यूज करते हैं प्राइमरी की का, ठीक है। एक टेबल की प्राइमरी की जो बेस टेबल है, और उस टेबल से मुझे कोई दूसरा टेबल कनेक्ट करना है, इस टेबल से मुझे एक और टेबल कनेक्ट करना है, तो मैं इस टेबल का जो बेस टेबल है, इसका प्राइमरी की यूज किया, दूसरे टेबल के अंदर भी मैंने रोल नंबर कॉलम लगा दिया, दूसरे टेबल के अंदर वो कहलाएगा फॉरेन की, ये होती है, ठीक है। वो हम आगे अभी पढ़ेंगे, अभी हमको बताएंगे जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप, अवॉइड डुप्लीकेट और नल डेटा, यस, कीज की मदद से हम डुप्लीकेसी को अवॉइड कर सकते हैं, नल डेटा को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है ना। सॉरी, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टेबल है आपके सामने, कुछ 3 स्टूडेंट का डेटा मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ये होती है हमारी टाइप्स ऑफ कीज, टाइप ऑफ कीज, टोटल 7 कीज होती हैं, और एक या दो क्वेश्चन डेफिनेटली यार इस की में से पूछता ही पूछता है। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि इन की का क्या क्या यूज है। कैंडिडेट की को सबसे पहले मैंने इसलिए रखा है क्योंकि कैंडिडेट की क्या होती है, मिनिमल सुपर की, मतलब कोई एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट नहीं। कैंडिडेट की क्या होती है, कैंडिडेट की भी रो को यूनिकली किसी भी स्टूडेंट को या किसी की रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम कैंडिडेट की का यूज करते हैं। अब मैंने आपको कुछ चीजें आपको यहाँ बताई थी, तो यहाँ पे कैंडिडेट की कौन कौन सी है, रोल नंबर, ईमेल और आधार। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट मैंने रखा ही नहीं है, मतलब मैंने किसी भी कॉलम को यूज नहीं किया है। सिंपल, इसको उठाओगे तो इसकी मदद से भी हम रोल नंबर की मदद से यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ईमेल की भी मदद से कर सकते हैं, और आधार कार्ड, क्योंकि एक आधार कार्ड केवल एक बंदे को मिलेगा, एक ईमेल आईडी सिर्फ एक को मिलेगी। आपने देखी होगी ईमेल आईडी
जिसने कभी पहले से बना रखी हुई होगी तो वही ईमेल आईडी हमको नहीं मिलती है ना। तो ये तीन चीजें हमारी क्या हो गई, कैंडिडेट की हो गई। इसको मैंने लिखा भी है, मिनिमल सुपर की। अभी सुपर की क्या होता है वो सारी चीजें हम लोग बताएंगे, अभी पढ़ेंगे, ठीक है ना। बट उससे पहले प्राइमरी की पढ़ लो, पहले क्या होता है प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है, जो भी मैंने अभी आपको चीजें दिखाई, कैंडिडेट की में से कैंडिडेट की में से किसी एक की को मैं प्राइमरी की बना दूं, चाहे मैं रोल नंबर बना दूं, चाहे मैं ईमेल बना दूं, चाहे मैं आधार नंबर को प्राइमरी की बना दूं, तो हम कैंडिडेट की में से ही एक कोई की उठाते हैं प्राइमरी की, जिसको नाम दे देते हैं मेन की, प्राइमरी की। अब यहाँ पे टर्म आप लोग सुनिए, सर आपने सेकेंडरी की नहीं बताई, सेकेंडरी की क्या होती है, ये तो हमने पढ़ा था एक टीचर से, सेकेंडरी की भी होती है नथिंग बट, अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले प्राइमरी की समझ गए। प्राइमरी की एक खासियत होती है, उसको लिखता हूं, इट कैन नॉट बी ए नल वैल्यू, इट कैन नॉट बी नल वैल्यू, कभी भी नल वैल्यू नहीं होगी, याद रखना। इट कैन नॉट बी ए नल वैल्यू, इट कैन नॉट बी ना लगाते हैं, हैव लगा दो, इट कैन नॉट हैव, इट कैन नॉट हैव, वरना रीजनिंग है भाई, रीजनिंग भी तो लग सकती है। इट कैन नॉट हैव नल वैल्यू, मतलब कि अगर मैंने प्राइमरी की मानी आधार, तो सब बच्चे का आधार होना चाहिए, किसी एक बच्चे का भी आधार मिस नहीं होना चाहिए, सब बच्चे का आधार नंबर होना चाहिए, समझ गए हैं। और जो भी है, इट मस्ट बी अ यूनिक, इट मस्ट बी, ये तो हमको पता है, ये यूनिक प्राइमरी की, क्लियर है। हमने किसी एक को उठा लिया प्राइमरी की आउट ऑफ कैंडिडेट की, ठीक है। चलो बताओ सुपर की क्या होता है। जैसे कि मैंने कहा सुपर की, सुपर की के अंदर क्या आती हैं चीजें, जैसे हमने कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स ले लिया, जैसे कि कहने का मतलब है किसी का कॉम्बिनेशन मैंने उठा लिया, उस कॉम्बिनेशन में एक हमारी कोई की होनी, एक कोई एट्रीब्यूट होना चाहिए, या कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट्स जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं सुपर की मुझे बनानी है, मैंने यहां से उठाया, मैंने उठाया रोल नंबर, ठीक, कॉमा का फोन नंबर, ये हो गई सुपर की, ठीक। एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टू एट्रीब्यूट्स को हम लोग कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एट्रीब्यूट्स को कहते हैं, दैट इज पहला एक रोल नंबर उठा लिया और फोन नंबर। क्या मैं इसकी मदद से यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं रिकॉर्ड को? 100% कर सकता हूं। क्लियर, समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक। तो हमने एक चीज देखी, जब हमको ये काम करना ही था तो क्या ही बात है, सुपर की इट कैन हैव, इट कैन हैव एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट, हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट तो उठाई है, ये फोन नंबर क्या है, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है, तो सुपर की इसको कहते हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ बहुत अच्छा फ्रेज निकल के आता है, कि मैंने लिख रखा हुआ था कि एग्जाम में पूछ सकते हैं इस फ्रेज को, ऑल कैंडिडेट की आर सुपर की, लिख देता हूं यहाँ पे। यहाँ पे लिख देता हूं, ऑल कैंडिडेट की आर सुपर की, बट ऑल सुपर की, ऑल सुपर की आर नॉट कैंडिडेट की। बहुत बढ़िया फ्रेज है ये एक, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि जितनी भी कैंडिडेट की हैं उनको हम सुपर की मान सकते हैं, बट सभी सुपर की को कैंडिडेट की नहीं मान सकते। फॉर एग्जाम्पल
ये एक सुपर की थी। इसे फोन नंबर क्या है? फोन नंबर तो सेम हो सकता है ना किसी दो बच्चे का, पर कैंडिडेट की क्या कहती है कि रिपीटेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आएगी, यूनिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए, तो इसलिए सुपर की को ये कहते हैं। ठीक है, चलो आगे क्या सी की आती है मेरे पास, आगे की आती है हमारे पास फॉरेन की, जिसका जिक्र मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। एक टेबल में मान लीजिए T1 है, T2 है, इनके बीच में स्टैब्लिश कराना है रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे रोल नंबर है प्राइमरी की। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी की, इसी रोल नंबर का एक और कॉलम बना दिया T2 में, रोल नंबर। तो अब यहाँ इस टेबल में T1 के अंदर ये तो प्राइमरी की थी, और T2 के अंदर इसको बोल देंगे फॉरेन की। बात समझ में आ गई? कंपोजिट की, कंपोजिट की क्या होती है? जब एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट्स के कॉम्बिनेशन को हम लोग कंपोजिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं समझ वैसे, हाँ, जैसे कंपोजिट की मैंने क्या बताया, एक या एक से अधिक एक तो नहीं, एक नहीं, याद रखना, एक नहीं, एक नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट्स। हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और more attribute to identify, to uniquely identify, to uniquely identify record. फॉर एग्जाम्पल सर, फॉर एग्जाम्पल मैं इन दो का यूज कर रहा हूं, एक नाम उठा लिया, एक फोन नंबर उठा लिया, तो मैं किसी भी बंदे को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं। कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? इसको बोलते हैं कंपोजिट की। लेकिन अकेले देखा जाए नाम नाम से हम क्या यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते। फोन नंबर से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिकॉर्ड में। ठीक है ना? अल्टरनेट की, इसी को बोलते हैं सेकेंडरी की यार। और इससे क्वेश्चन बनता है, इससे क्वेश्चन बनता है। मैंने क्या बताया, कैंडिडेट की क्या है, रोल नंबर, ईमेल, आधार नंबर। इन तीनों में से मैंने किसी एक कॉलम को उठा लिया, एक एट्रीब्यूट को उठा लिया कि ये प्राइमरी नंबर की है ये, तो जो बची हुई है लाइक ईमेल, आधार, ये आपकी सेकेंडरी की बन जाती है, या तो कह सकते हो अल्टरनेट की। बात समझ में आ गई पूरी तरीके से, अच्छे से आ गई बात समझ में? ठीक है, लास्ट एंड फाइनल दैट इज यूनिक की। यूनिक की सिमिलर होती है प्राइमरी की ही की तरह, बट एक डिफरेंस होता है जो कि एग्जाम में पूछता है कि इन कौन सी की में से एक ऐसी की जो एक्सेप्ट करती है नल वैल्यू। इट एक्सेप्ट अ नल वैल्यू। कौन सी? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट नल वैल्यू, एक्सेप्ट नल वैल्यू। यूनिक की ही एक ऐसी की है जो कि एक्सेप्ट करती है नल वैल्यूज को, एक्सेप्ट करती है। एक सिंपल से यही क्वेश्चन इसमें से बनता है। तो जो जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने बता दिए आपको। बाकी इसको डिटेल में नोट्स के साथ हम अपने कंप्यूटर अवेयरनेस के पीडीएफ बंडल में डिस्कस कर रहे हैं। आप चाहते हो तो परचेस कर सकते हो, कूपन कोड लगा लेना B12, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा कोड B12 लगाने से। ठीक है ना? तो कंप्यूटर अवेयरनेस में हम लोग आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, और हर टॉपिक का आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिलेगा, प्लस वीडियो मिलेगी, एक्सप्लेनेशन फॉर्मेट में वीडियो भी मिलेगा, प्लस आपको यहाँ पे क्विज भी मिल रही है। तो सब कुछ आपको एक ही जगह मिल रहा है, और ये यही समय है आप परचेस करके लग जाए, क्योंकि 20 मार्क्स को हल्के में मत लो यार। यार क्या बात करो, कोई 20 मार्क्स को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ठीक है ना? तो बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। साथ ही साथ
अरे कहाँ गया, हाँ, आपका ये बिगेस्ट ऑफर प्लेटिनम मॉक टेस्ट है, ये आप परचेज कर सकते हैं। कोड अपने भाई का लगाना मत भूलिएगा, B12। पीडीएफ बंडल परचेज कर सकते हैं 448 में 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ। बट मैं रिकमेंड करता हूं बच्चों को कि 9th या 12 या 18 महीने वाला लो तो फायदा रहता है, ठीक है ना। बाकी रीजनिंग का महापैक आपको पता ही है कि आरआरबी पीओ की और आरआरबी क्लर्क के मेंस में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप 150 रुपए के अंदर रिकॉर्डेड क्लासेस को अचीव कर सकते हैं, सारी क्लासेस। बाकी आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क आप खुद से सेल्फ करना चाहते हैं, किसी का कुछ नहीं देखना चाहते हैं, तो आप परचेज कर सकते हैं। कोड अपने भाई का लगाना मत भूलना, 299 में आप B12 कूपन कोड लगा के परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए खत्म करते हैं, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।